नमस्कार, आप देख रहे हैं छोटी सरकार और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर जहां सभी 18 नगर परिषद के नतीजे आ चुके हैं। बीजेपी गठबंधन ने 11 सीटों पर बाजी मारी है। इनेलो को 1 सीट पर कब्जा हुआ है तो वही 6 सीटों पर अन्य ने जीत दर्ज की है। आपका अभी तक खाता नहीं खुला है तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे, जहाँ चुनाव के नतीजे जो है वो सामने आ रहे हैं। सभी 18 नगर परिषद के नतीजे सामने आ चुके हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन ने 11 सीटों पर बाजी मारी है तो वही इनेलो का 1 सीट पर कब्जा हुआ है। 6 सीटों पर अन्य ने जीत दर्ज की है। तो आपका खाता नहीं खुला है। 18 नगर परिषदों के जो नतीजे हैं वो सामने आ चुके हैं। और लगातार चुनाव से जुड़ी अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 28 नगर पालिकाओं के नतीजे आ चुके हैं। बीजेपी गठबंधन ने 14 सीटों पर बाजी मारी है तो इनेलो का खाता नहीं खुला। वही आपने 1 सीट पर बाजी मारी है तो 12 सीटों पर अन्य ने जीत दर्ज की है। ये बड़ी और अहम जानकारी चुनाव से लगातार आपको पहुंचा रहे, जहां आपको बता दें कि 28 नगर पालिका के नतीजे भी सामने आ चुके हैं, जिसमें से 14 सीटों पर बीजेपी गठबंधन ने सीटों पर बाजी मारी है तो वही इनेलो का खाता तक नहीं खुला है। हालांकि आपने 1 सीट पर बाजी मारी है तो इसके अलावा 12 सीटों पर अन्य ने जीत जो है वो दर्ज की है। तो बड़ी और अहम जानकारी चुनाव से जुड़ी, जहां 28 नगर पालिका के नतीजे सामने आ चुके हैं। और रुक कर अगली बड़ी खबर की ओर। प्रदेश में निकाय चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। बरवाला से रमेश कुमार ने जीत दर्ज की है। निर्दलीय प्रत्याशी है रमेश कुमार। तो जीत के बाद बोले रमेश कुमार, ये जीत बरवाला की जनता की जीत है। बरवाला को भ्रष्टाचार मुक्त करना उद्देश्य है। तो आपको बता दें कि रमेश कुमार निर्दलीय उम्मीदवार है जिन्होंने बरवाला से जीत दर्ज की है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे, जहाँ निर्दलीय प्रत्याशी रमेश कुमार ने जीत दर्ज की है। वही जीत के बाद उन्होंने बोला है कि ये जीत बरवाला की जनता की जीत है। तो प्रदेश में निकाय चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। बरवाला से रमेश कुमार जो कि निर्दलीय प्रत्याशी, उन्होंने जीत दर्ज की और साथ ही साथ उन्होंने अपनी जीत दर्ज करने के बाद बोला है कि ये जीत जनता की जीत है। तो ये बरवाला की जनता की जीत है, ऐसा उन्होंने कहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर बरवाला से निर्दलीय प्रत्याशी रमेश कुमार ने जीत दर्ज की है। निकाय चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिकाओं के नतीजे सामने आ चुके हैं। बरवाला की जनता को जाता है। जीत का श्रेय किन्हें देते हैं? बरवाला की जनता को। क्या क्या मुद्दे हैं आपकी, प्राथमिकता क्या रहेंगी? भ्रष्टाचार को भगाना, बढ़िया प्रशासन देना, जनता का बरवाला शहर का भरपूर विकास करना। तो निकाय चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। बरवाला से रमेश कुमार जो कि निर्दलीय प्रत्याशी है, उन्होंने जीत दर्ज की है। तो वहीं आपको बता दें कि 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिकाओं के जो नतीजे हैं वो सामने आ चुके हैं। 18 नगर परिषद में 12 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। तो वही 28 नगर पालिकाओं में 14 पर बीजेपी गठबंधन ने जो है वो जीत हासिल की है। तो वही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनूप कुंडू हमारे साथ जुड़ गए हैं एसआर से। वही गुरुग्राम से ब्यूरो चीफ प्रवीण शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी, निकाय चुनाव के जो है नतीजे सामने आ चुके हैं, किस तरह का माहौल अब देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं जागृति का भी इससे कुछ देर पहले जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़, उन्होंने अपने निवास पर एक प्रेस वार्ता भी की थी और उसमें उन्होंने जनता को बधाई दी और साथ ही ये बताया कि विकास की जीत है। जो हरियाणा के मुख्यमंत्री की जो पॉलिसी है सबका साथ सबका विकास, उसके ऊपर जनता ने विश्वास किया है और भाजपा के जो है प्रत्याशी उनको जिताया है।
साथ ही उनका ये भी कहना है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं, क्योंकि बहुत जगह जो है भाजपा ने सिंबल पर पार्षद के चुनाव नहीं लड़े, तो वो सब भी उन्हीं के लोग हैं। इस तरह से बीजेपी में एक जश्न का माहौल है। और गुरुग्राम की अगर मैं बात करूं तो गुरुग्राम के सोना क्षेत्र से भी जो भाजपा की प्रत्याशी अंजू देवी, वो आम आदमी की पार्टी की ललिता को हरा करके 1864 वोटों से जीत गई हैं, और वहां भी काफी जश्न का माहौल है। लोग गाजे बाजे के साथ उनका जुलूस निकाल रहे हैं। तो ये एक भाजपा को भारी जीत जिसे कह सकते हैं मिली है, क्योंकि नगर परिषद चुनाव में अधिकांश जो चेयरमैन पर्सन जीते हैं वो भाजपा की ओर से ही जीते हैं। जी जाकर जी बिल्कुल। और अनूप, आपसे जानना चाहेंगे, जो है नतीजे सामने आ चुके हैं नगर परिषद की अगर मैं बात करूं तो 18 में से 12 सीटों पर जो है बीजेपी और गठबंधन ने जीत हासिल की है। वहीं नगर पालिका में 28 में से 14 सीटों पर जो है बीजेपी और गठबंधन आई है। किस तरह का माहौल अब वहां पर देखने को मिल रहा है? जागृति में हिसार की बात करूंगा। हिसार में हांसी और बरवाला दो स्थानों पर चुनाव थे। हांसी नगर परिषद के लिए था और बरवाला नगर। तो यहाँ की सिचुएशन बता देता हूँ कि यहाँ पर जो है परवीन एलावादी जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे हांसी से, उनको 20,428 वोट मिले हैं। और मीनू सेठी बीजेपी की जो यहाँ पर उम्मीदवार थी, उनको हार का मुंह देखना पड़ा है। उनको 14,923 वोट मिले। 5,505 वोटों का इनका जो है डिफरेंस रहा है। 5,500 वोटों से निर्दलीय उम्मीदवार हांसी में जीता है और बीजेपी की हार हुई है। वहीं चौथे स्थान पर बीएसपी रही है, जिसको 1,672 वोट मिले हैं। और 5वें स्थान पर आम आदमी पार्टी के यशपाल को 1,056 वोट और 6ठे स्थान पर इनेलो पार्टी के योगेश को 809 वोट मिले हैं। इसके साथ साथ 669 लोग ऐसे जिन्होंने नोटा को पसंद किया, नोटा को भी यहाँ पर वोट मिले हैं। इसके साथ साथ मैं बरवाला की भी बात कर लेता हूँ। जागृति, बरवाला में रमेश बैटरीवाला ये भी निर्दलीय उम्मीदवार थे, इसको 8,580 वोट मिले हैं। और रामकेश बंसल जो गठबंधन के उम्मीदवार थे और जेजीपी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे थे, उनको 6,357 वोट मिले हैं। 2,223 का अंतर यहाँ पर रहा है। यहाँ पे भी निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है और गठबंधन और जेजीपी को यहाँ पे हार का मुंह देखना पड़ा है। राहुल जो इनेलो पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, उनको 473 और कृष्ण मित्तल जो आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, उनको 241 वोट मिले हैं। और नोटा को भी बरवाला में 126 वोट मिले हैं। यहाँ पर जीत का जश्न मनाया जा रहा है। दोनों जगह निर्दलीय जो उम्मीदवार है उनकी जीत हुई है और गठबंधन दोनों जगह हार चुका है, क्योंकि जिस प्रकार से ग्राउंड रिपोर्ट से लेकर के हर खबर ने पहले ही इस चीज को क्लियर कर दिया था कि बरवाला और हांसी में गठबंधन को हार का मुंह देखना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ की जनता ने जिन मुद्दों पर चुनाव मतदान किया है वो तमाम मुद्दे भ्रष्टाचार और स्थानीय मुद्दे, चाहे सीवरेज का था, विकास के जो मुद्दे थे, पानी निकासी का मुद्दा था, उन तमाम मुद्दों को लेकर के यहाँ मतदान किया। और ये दोनों का नतीजा यही है कि यहाँ पर विकास को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने निर्दलीय को चुनना पसंद किया और सरकार के दोनों गठबंधन के दोनों ही प्रत्याशी दोनों जगह से हार गए। जागृति जी बिल्कुल। और प्रवीण जी, आपका रुख करना चाहूंगी, जिस तरीके से चुनाव से पहले भी हमने माहौल देखा था, आम आदमी पार्टी को जो है लोग बड़ी तादाद में ज्वाइन कर रहे थे। आम आदमी पार्टी ने बड़ी रैली भी करी, जनता के बीच में पहुंचने की कोशिश भी करी, लेकिन बावजूद उसके नगर परिषद में कहीं पे भी जो है आम आदमी पार्टी को जीत नहीं मिली, जबकि नगर पालिका में सिर्फ एक सीट पर ही आम आदमी पार्टी जो है वो अपना कब्जा कर पाई। एक सीट पर ही आम आदमी पार्टी जो है वो अपना कब्जा कर पाई। आम आदमी पार्टी में उमेश अग्रवाल जो गुरुग्राम के विधायक है उनने ज्वाइन की थी। उसके बाद से लगातार बहुत से कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया और हरियाणा में भी कई पूर्व मंत्री और कई पूर्व विधायकों ने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया। आज जब सोना में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी की हार के बाद हम वहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष से मिले तो उनका साफ कहना था कि जिस तरह का कड़ा मुकाबला हमने दिया है भाजपा को, तो इससे हम कहीं ना कहीं संतुष्ट है, क्योंकि हम केवल 1864 वोट से हारे हैं और जो कि एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि नई पार्टी है, नया कैंडिडेट है और इतनी बड़ी उपलब्धि भी कहीं ना कहीं भाजपा के सामने बहुत अच्छी है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अपने प्रदर्शन से, खासकर गुरुग्राम की अगर मैं बात करूं सोना विधान परिषद की, तो वहां को लेकर संतुष्ट नजर आती है और भाजपा जो है जीत का जश्न मना रही है। बाकी जो निर्दलीय और जो कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार थे वो 5वें से 6ठे नंबर पर आए। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस की इलेक्शन में बहुत बुरी दशा हुई है, जो उनके समर्थित चेयरमैन के प्रत्याशी थे वो कहीं भी खड़े दिखाई नहीं दिए। जी बिल्कुल प्रवीण जी, यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगी, बड़ी खबर आ रही है, बड़ी और अहम जानकारी आपको आप बता दें। बावल से बड़ी और अहम जानकारी जो
आपको बता दें कि कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी की जीत हुई है, वही बीजेपी चेयरमैन जो है वो तीसरे नंबर पर रहे हैं। ये बड़ी जानकारी, जहां कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार की जीत हुई है। तो वही वीरेंद्र सिंह महलावत बने नगर पालिका चेयरमैन। महलावत ने 1058 मतों से जीत दर्ज की है। कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटकर जीत का जो है वो जश्न मनाया। तो बीजेपी चेयरमैन उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहे हैं। बड़ी और अहम खबर बावल से, जहां कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार की जीत हुई है। तो वही वीरेंद्र सिंह महलावत जो है वो चेयरमैन बने हैं और महलावत ने 1058 सीटों पर, तो वही बीजेपी चेयरमैन उम्मीदवार जो है वो तीसरे नंबर पर रहे हैं। तो वीरेंद्र सिंह महलावत बने नगर पालिका चेयरमैन। महलावत ने 1058 मतों से जीत दर्ज की है। तो कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार की जीत हुई है बावल में। वीरेंद्र सिंह महलावत नगर पालिका चेयरमैन बने हैं। 1058 मतों से उन्होंने जीत दर्ज की है। तो वहीं कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटकर जीत का जश्न मनाया है। तो बावल से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। तो नगर निकाय चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिकाओं के नतीजे सामने आ चुके हैं। अगर 18 नगर परिषदों की बात करें तो 12 पर बीजेपी और गठबंधन ने जो है वो अपनी जीत दर्ज की है। इसके अलावा अगर नगर पालिका की बात की जाए तो 14 पर बीजेपी और गठबंधन ने आपस में जो संपर्क है उस पर टिका हुआ था और हर जाति से एक एक चेयरमैन कैंडिडेट खड़ा हुआ। तो ये सारे फैक्टर्स लगा करके और इस चुनाव में ये रिजल्ट आया है। तो हमने भी मेहनत की, पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ा गया था, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम पार्टी के लिए मेहनत करें। हमने मेहनत की, लेकिन जनता ने जो मैंडेट दिया उसका सम्मान। बावल का जो चुनाव था काबिलियत का चुनाव था, शिक्षित उम्मीदवार का चुनाव था और बावल ने ये तय कर लिया था कि भाई इस बार नगर पालिका में एक शिक्षित उम्मीदवार जाएगा और जो योग्य उम्मीदवार है वो जाएगा। जनता उनको नकार चुकी थी, जिन्होंने कुछ कार्य नहीं किया, जिन्होंने जातिवाद की राजनीति की। तो बावल की जनता ने जो प्यार दिया, विश्वास का मेरा चुनाव जनता पे था। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ये कहना चाहूंगा, ये चुनाव आम जनता का था। मैं आम जनता के बीच रहा हूँ और सबसे ज्यादा मैं आम जनता का धन्यवाद करता हूँ, जो आम जनता मेरे साथ जुड़ी और आम जनता ने मुझे विश्वास। पढ़ा लिखा, ईमानदार और मेहनती है। 3 बार पार्षद भी रह चुके इनके यहाँ से और हर काम को जानते हैं कि बावल का विकास कैसे होगा। एक तरफ भाई डॉक्टर बनवारी लाल जो मंत्री है वो घर घर जाकर कह रहे थे कि बीजेपी को जिताना है और बीजेपी जीती हुई है। और हम तो अपना जाकर के सबके सामने हाथ जोड़ते थे और यही कहते थे कि काम किया है, काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। हम तो ये प्रार्थना की और लोगों ने हमारी प्रार्थना सुनी और इन लोगों ने ही आज उसको चौथे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी को। तो हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट प्रदीप नरूला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। जी जागृति जी सर, निकाय चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। क्या लगता है कि जो नतीजे हैं वो बिल्कुल सही आए? क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने कहा था कि हम प्रचंड जीत से जो है वो निकाय चुनाव में जो है जीत हासिल करेंगे, क्या लगता है आपके नतीजे उसी अनुसार आए हैं? जी बिल्कुल जागृति, देखिए मैं आपको बताऊं कि बीजेपी ने सिंबल पर चुनाव लड़ा है और इन चुनावों के नतीजों ने ये बता दिया कि पार्टी में संगठन जिसका खड़ा है, संगठन जहां काम कर रहा है वहां विजयी जनता उनका साथ देती है, वहां विजय होना असंभव नहीं है। तो यही बीजेपी के साथ हुआ। बाकी पार्टियां, देखिए कांग्रेस ने सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा, आम आदमी पार्टी पहली बार यहाँ सिंबल को लेकर सामने आई। तो शुरू में कई सीटों पर जागृति ऐसा माहौल था कि शायद बीजेपी कैंडिडेट कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा था, लेकिन संगठन ने इतनी बेहतरी से, इतने बेहतर तरीके से कई जगह चुनाव को उठाया। वाकई ये एहसास करा दिया कि संगठन अगर मजबूत हो तो नतीजे बदले जा सकते हैं।
जी बिल्कुल सर। अब जिस तरीके से अगर बात करें निकाय चुनाव को लेकर के, पूर्व में भी जो है तमाम विपक्षी नेता या पक्ष हो या विपक्ष हो, हर किसी ने ये कहा था, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी जो है जनता के बीच पहुंची थी, सबने ये कहा था कि आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से नतीजे सामने आए हैं, आम आदमी पार्टी ने एक सीट पर तो अपनी जीत दर्ज करी है। किस तरीके से आप देखते हैं इसे? देखिए, मैं आप बताऊं, आम आदमी पार्टी जिस पंजाब में आने के बाद लोगों की नजर आम आदमी पार्टी पर थी, लेकिन हरियाणा की भौगोलिक स्थिति और साथ में साथ सामाजिक स्थिति का ताना बाना कुछ इस तरीके से है कि मुझे नहीं लगता कि आम आदमी जितना सोच रही होगी या जितना लोगों ने इसमें आशा की होगी उस तरह के कोई बेहतर परिणाम आए हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता। यह ठीक है, कई बार किसी कैंडिडेट की नाराजगी या पार्टी की नाराजगी टिकट को लेकर परिणाम थोड़े बहुत चौंकाने वाले हो सकते हैं, लेकिन ये कहा जाए कि आम आदमी पार्टी ने कोई बहुत बड़ा उलटफेर किया या बहुत बड़े उत्साहजनक नतीजे आए, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। जी बिल्कुल सर। जिस तरीके से अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने कहा था कि जो जितने भी कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार हैं वो जो है अपनी जीत दर्ज करेंगे। लेकिन अब उसके बाद जिस तरीके से हमने देखा, तमाम सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत दर्ज करी। अब कांग्रेस का कहना है कि जितने भी निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं उन्हें कांग्रेस का समर्थन था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस का जो है वो डबल स्टैंड दिखाई दे रहा है। किस तरीके से देखते हैं इसे? देखिए जागृति, इस तरह की पार्टियों में ये रणनीति रही है जी। जो सिंबल पर चुनाव लड़ने की हिम्मत तो नहीं कर पा रहे थे, 8 साल से संगठन नहीं खड़ा कर पा रहे थे प्रदेश में, वो कहें कि हमारी सहयोग से निर्दलीय प्रत्याशी जीत गए हैं। अगर आपका सहयोग इतना ही बड़ा था और संगठन में इतनी मजबूती थी तो जरूरत क्या थी निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन देने की? आप चुनाव मैदान में आते और बाजी मार के ले जाते। लेकिन ये एक राजनीतिक स्टेटमेंट्स हैं कि निर्दलीय प्रत्याशी हमारे सहयोग से जीते। मुझे ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस के पास संगठन नाम की कोई चीज नहीं है। 7 साल से प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं, आगे प्रदेश अध्यक्ष संगठन नहीं खड़ा कर पाता। पहले शैलजा जी के साथ ऐसा हुआ, अशोक तंवर जी के साथ ऐसा हुआ, अब उदयभान जी भी काफी समय से आपके सामने है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो हिम्मत जुटा पा रहे हो किसी तरीके का संगठन बनाने की। तो जिस पार्टी के पास ब्लॉक लेवल पे या जिला लेवल पे संगठन नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि उससे बहुत बेहतर परिणाम की आशा की जानी चाहिए। जी बिल्कुल सर। जिस तरीके से अगर कुलदीप बिश्नोई जी की बात करें, जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव के नतीजे सामने आए, लेकिन अब जो है कुलदीप बिश्नोई जी खुलकर निशाना भी साधते हुए नजर आ रहे हैं। अब कांग्रेस के निकाय चुनाव में जिस तरीके से हार हुई, तो उन्होंने कहा है कि फ्री हैंड के रुझान शुरू हुए। देखिए, नाराजगी के वक्त परिणाम अच्छे ना आए तो जो नाराजगी जिनकी होती है वो इस तरह के स्टेटमेंट्स आती रहती हैं। हालांकि स्थानीय निकाय चुनाव थे, इनमें कोई इस तरह का कोई प्रभाव नहीं है कि कोई कुलदीप बिश्नोई के जाने के बाद कांग्रेस की यह हालत हुई है, ऐसा कोई उनका प्रभाव नहीं है। ठीक है, उनका कमेंट्स है कि पार्टी की स्थिति आगे क्या होने वाली है, वो संगठन को लेकर ही है, जिसकी मैं बात कर रहा था बार बार कि जिस पार्टी का ब्लॉक लेवल पे और जिले लेवल पे संगठन नहीं है, वो कैसे जीत की उम्मीद कर सकता है स्थानीय निकाय चुनाव में, और कैसे सिंबल पे किसी को लड़ा सकता है। तो ये चीजें उन्होंने उसी की तरफ इशारा किया। जी बिल्कुल। और यहाँ पर हमारे साथ हमारे संवाददाता जो लगातार ग्राउंड जीरो से हम तक खबरें पहुंचा रहे हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रवीण जी, आपका रुख करना चाहूंगी। जिस तरीके से पॉलिटिकल एक्सपर्ट ने भी कहा कि जो है कांग्रेस को जिस तरीके से अब जो नतीजे सामने आए, कांग्रेस की हार हुई, हालांकि आम आदमी पार्टी जिसका जो है सब सोच रहे थे कि इस बार चुनाव में विपक्षी और नेता तमाम जो भी थे सभी ने यही कहा था कि आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कोई वजूद नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी नगर पालिका की एक सीट पर आम आदमी पार्टी ने जो है वो अपनी जीत दर्ज की है। नहीं बनाया कांग्रेस ने 8 साल में संगठन, और अभी भी नहीं बनाया। तो एक ये चुनाव में बहुत बड़ी बात होती है कि जब तक आपके पास संगठन नहीं है, मजबूत संगठन नहीं है, तो आप किसी भी चुनाव को नहीं जीत सकते, क्योंकि संगठन जो होता है वो चुनाव में आपको मजबूती देता है, लोगों को जोड़ने का काम करता है। जिस तरह से भाजपा का जो संगठन है वहां पर पन्ना प्रमुख तक की व्यवस्था है, जिसको सिर्फ जो है 11 घरों को देखना होता है।
तो इस तरह से एक एक वोटर को कवर जिस तरह से बीजेपी करती है, तो जिस पार्टी के पास संगठन ही नहीं है वो पार्टी किस तरह से चुनाव फाइट करेगी। इसके अलावा अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के नेताओं से जब हमने इस हार को लेकर बात की तो उनका कहना है कि हम अभी नए हैं, हम कोशिश कर रहे हैं और वो अपनी कोशिश से संतुष्ट हैं कि जिस तरह की हमने कोशिश की है हरियाणा में हमारे संगठन ने, उससे हम संतुष्ट हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी का भी पूरा संगठन अभी हरियाणा में नहीं है, तो जब तक जिस पार्टी का संगठन नहीं है उसकी इलेक्शन में परफॉर्मेंस अच्छी होना कहीं ना कहीं डाउटफुल होगी, और ये बात प्रदीप नरोला जी ने साफ तौर पर बिल्कुल सही कही है। जी बिल्कुल। प्रदीप नरोला जी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से हमने देखा कि कई जगहों पर बीजेपी ने जिन लोगों को टिकट नहीं दिया वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर वहां पर खड़े हुए और उन्हें जीत भी दर्ज करी, तो क्या अगर निर्दलीय प्रत्याशियों ने खेल नहीं बिगाड़ा होता तो क्या नतीजे और अच्छे आ सकते थे? देखिए, बीजेपी के पास एक चीज और है जागृति जी, कि जो निर्दलीय प्रत्याशी जीत के भी आए हैं, प्रदेश में उनकी सरकार है जी, तो उन्हें कुछ ज्यादा वो नहीं है, वो कभी भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। लेकिन हाँ, इन चुनावों ने ये दिखाया है कि बीजेपी को चुनने में गलती की है, तो ये चीजें, ये नतीजे उनको बताएंगे आने वाले समय में, शायद उनसे वो सीख भी लेंगे। जी। अनूप, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने कहा कि हांसी और बरवाला में जो है नतीजे जिस तरीके से सामने आए, आम जनता का मुद्दा था, स्थानीय मुद्दों को लेकर आम जनता उतरी थी, अब आम जनता का क्या कहना है? क्या जिन्हें उन्होंने समर्थन दिया था उनकी जीत हुई है और अब आगे वो उनसे क्या कुछ उम्मीदें कर रहे हैं? करना था वो अपना काम कर दिया। जनता ने मतदान करना था मुद्दों को लेकर के, भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने अपना मतदान किया है और दोनों स्थानों पर निर्दलीय उम्मीदवारों को जिताया है। अब निर्दलीय जीते हुए चेयरमैनों की जिम्मेवारी बनती है कि वो जो जनता ने उन पर विश्वास जताया है उस पर वो खरा उतरे। और मैं बरवाला की बात करूं तो जिस प्रकार से राजनीतिक विशेषज्ञ बता रहे थे, तो बरवाला में हार के बाद तुरंत प्रभाव से जो जेजेपी के उम्मीदवार थे रामकेश बंसल, उन्होंने हार का ठिकरा जो है बीजेपी के सिर पे फोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के जो स्थानीय नेता थे या बीजेपी के जो बड़े नेता थे उन्होंने ही उनका सहयोग नहीं किया, और बीजेपी गठबंधन के उम्मीदवार थे रामकेश बंसल और चाबी के निशान पर वो चुनाव लड़ रहे थे, तो उन्होंने साफ तौर पर अपनी हार का जो है ठिकरा गठबंधन पर तोड़ा है, बीजेपी पर तोड़ा है, और उन्होंने कहा है कि बीजेपी की ओर से उन्हें कोई सहयोग नहीं मिला, नहीं तो 2223 वोटों की जो हार उनकी हुई है वो जीत में बदल सकती थी। तो कहीं न कहीं एक समय जब होता था कि कांग्रेस जैसी पार्टी में इस प्रकार की बातें सामने आती थी, वो आज कहीं न कहीं दोबारा से गठबंधन के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा कर रही है। और इसी प्रकार हांसी और बरवाला में दोनों जगह से गठबंधन के उम्मीदवार की हार यही दर्शाती है कि जहां जेजेपी के उम्मीदवार थे वहां बीजेपी ने सहयोग नहीं किया और जहां बीजेपी के उम्मीदवार थे वहां जेजेपी ने सहयोग नहीं किया, क्योंकि अगर दोनों चुनाव मिलकर के लड़ते और जिस प्रकार से स्थानीय नेताओं की जिम्मेदारी बनती घर घर जाकर वोट मांगने की, अगर ऐसा करते तो भी परिणाम और बदल सकते थे आगे। जी बिल्कुल। और खास तौर पर अगर बीजेपी और गठबंधन के अलावा देखा जाए तो निर्दलीय प्रत्याशियों ने इस बार जो है काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। किस तरीके से अब जो है वो जनता के बीच में जो है जनता ने उन्हें चुना है, तो अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि जनता ने उनको चुना है तो वो जनता की जो समस्याएं हैं उन पर काम करे। उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है? जागृति, जहां जहां निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं, अगर आप वहां ध्यान से देखना चाहेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस क्षेत्र में जो विधायक है वो जेजेपी का है या बीजेपी का है, और जो विकास के लगातार दावे कर रहे थे, भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस की जो बात कर रहे थे, जनता ने उसी का जवाब दिया है। बरवाला में जेजेपी के विधायक हैं जोगीराम सिहाग, जो हमेशा यही कहते थे, चुनाव जीतने से पहले भी उन्होंने कहा था कि 500 करोड़ रुपए का बरवाला में घोटाला हुआ है, मैं उसके विधानसभा में आवाज उठाऊंगा, लेकिन गठबंधन होने के बाद वो आवाज दब गई। इसी प्रकार हांसी में विनोद भ्याणा जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, विधायक बने हुए हैं, वो भी लगातार वहीं पर इस प्रकार की बातें कर रहे थे। तो यहाँ पर ये जनता ने ये दिखाया है कि दोनों जगह पर जो इनके विधायक है वो जेजेपी और बीजेपी के, वो जिस प्रकार से भ्रष्टाचार मुक्त की बातें कर रही थी, विकास के जो दावे कर रहे थे, तो वो तमाम खोखले दावे थे, इसलिए ही दोनों स्थानों पर निर्दलीय की जीत हुई है। जी बिल्कुल। प्रदीप नरोला जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय निकालने के लिए। प्रवीण जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और अनूप आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल छोटी सरकार में बस इतना ही। आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।